क्लास 11th रोड मैप, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन चारों सब्जेक्ट के लिए मैं रोड मैप बनाने वाला, जो क्लास 11th के बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप 10th से 11th में आए हो, आपके हाफ ईयरली भी आने वाले, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं कि आप या तो आपके पास चारों सब्जेक्ट है तो कैसे मैनेज करें, या तो आपके पास कोई भी तीन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो भी आप कैसे मैनेज करें, सब मैं बताते हुए चलूंगा। लास्ट में ऐसा रूटीन बताऊंगा जो आप फॉलो करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, अच्छे नंबर गेन कर सकते हो एट द एंड। चलो अब एक एक करके बताती हूं। फिजिक्स मेन पहले फोकस करना पड़ेगा आपको, किस पे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से लिखो और अच्छे से फॉलो करो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट होंगे। अगर कॉन्सेप्ट पे अगर आप नहीं पहुंचे, डीप कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचे, डीप अगर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल को नहीं समझे, तो आप नहीं कर पाओगे। मेन क्या है, आप डीप कॉन्सेप्ट तक पहुंचो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, ठीक। उसके बाद क्या, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता वर्क क्या है, ठीक है, मोशन क्या है, ठीक है, मास क्या है, वेट क्या है, नहीं पता होता बच्चों को। ऐसा यूनिट क्या है वेट की, या ऐसा यूनिट मास की क्या है, या फिर ऐसा यूनिट वर्क की क्या है, तो बच्चे यहां पर फंसते हैं। तो बच्चों को फिजिक्स में सबसे मेन क्या है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, नहीं तो एट द एंड बच्चा फंसेगा फंसेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो फिजिक्स को खास करके। अभी लास्ट में ऐसा बताने वाला हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला सबसे मेन है। तुम्हें पता है फिजिक्स तो भाई नॉर्मल न्यूमेरिकल के खेल है, तो आपको एक कॉपी बनानी है छोटी सी, जिसमें सारे फॉर्मूलेज, हर चैप्टर के फॉर्मूलेज लिखे जा रहे हैं, ठीक है, हर फॉर्मूलेज लिखे जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट शीट चाहिए मुझे, तो भाई हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपको फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट शीट मिल जाएगी। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे, या फिर आपको न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड होंगे, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जिसमें से क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कहां करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी। बच्चे सबसे ज्यादा ये स्किप कर देते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी। मैथ्स के लिए आरडी वगैरह यूज कर लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी भूल जाते कि एनसीईआरटी ही हमारा बेस है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तो समझो उसके बाद आप कर सकते हो रेफरेंस बुक वगैरह, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे आपकी मेन मानी जाती है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मेन है। प्रदीप वगैरह के यूज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि भाई एनसीईआरटी से ही, पहले एनसीईआरटी तो करो, सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह तो क्लियर करो, तब जाके आप पहुंचो। फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, फोकस पहले कॉन्सेप्ट पे करो, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, जो आपका बेसिक है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, फॉर्मूला शीट वगैरह रिवाइज करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, सब चीज अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर फॉर्मूला शीट चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, तो सब आप काम मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के लिए देख लो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी क्या होती है, क्या होती है, न्यूमेरिकल बेस होती है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट वगैरह होगा, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन वगैरह होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर आपके बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे यूज होंगे, तो इसकी फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट है, ठीक। डीप कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत क्लियर करने की जरूरत होती है, ठीक। थोड़ा न्यू सा लगेगा केमिस्ट्री में, लेकिन इसे करते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक भी कर लोगे, उसके बाद बचता क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम होता है इसमें, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से गेन होते हैं बच्चों के, और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसका ही आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना, बच्चे हल्के में ले लेते हैं। फिजिक्स मैथ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिजिक्स बायो को अच्छे पढ़ेंगे, पर केमिस्ट्री को थोड़ा हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो बीच का सब्जेक्ट पड़ जाता है एक तरीके से। तो अच्छे से भी करना है आपको। अब मैथ सुन लो, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक पता होना चाहिए, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। और डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स के लिए। तो प्रैक्टिस छोड़ते ही आपका यहाँ पे डब्बा गोल हो सकता है। सच्ची बता रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। और सबसे पहले आप स्टैंडर्ड तब चुनो जब तक आप केमिस्ट्री का, मतलब सॉरी, मैथ्स का एनसीईआरटी पूरी ना कर लो, तब तक स्टैंडर्ड मत लो, ठीक। स्टैंडर्ड तभी करो, मतलब हाई बुक तब यूज करो जब आपके यहाँ पर पूरा हो जाए आपका बेसिक, ठीक। मैथ्स की एनसीईआरटी से आप अगर क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप उठाओ,
और बुक आरडी वगैरह तब उठाओ, पर लेकिन जब तक आपकी मैथ के एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तब तक आरडी उठाने का कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल अच्छे से करो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट तभी है। अब बायो को देख लो, मेन क्या है यहाँ पर, आप डायग्राम वगैरह अच्छे से लर्न करो, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से लर्न करो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायग्राम से ही आते हैं, और समझो अच्छे से कि डायग्राम में बोला क्या है, ठीक। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरीज पढ़ो, समरीज कह रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से रीड करो, क्योंकि इसमें तो भाई थ्योरी आती है, ज्यादातर थ्योरी आती है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, अच्छे से देखो कि बोला क्या है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम सब चीज देखो कि अच्छे से बोला क्या है, अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो कि थ्योरी या फिर आपकी बुक क्या बोल रही है, और एग्जाम में आप कैसा बना के लिख सकते हो, सब चीज प्रैक्टिस करो। किसकी बता रहा हूँ, बायो के लिए। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबको अच्छे से पढ़ते हुए चलो, बायो के लिए बता रहा हूँ, सबको अच्छे से पढ़ते हुए चलो, सबको अच्छे से पढ़ते हुए चलो, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन लो, जो बच्चा ये पूछा जाता है कि कौन सब्जेक्ट कब पढ़ें, मैं बता देता हूँ। जब आप सोते हो रात में 10 बजे, 10 से सोए, मान लो सुबह के 6 बजे तक सोए या 5 बजे तक सोए, 7-8 घंटे की नींद लो, बढ़िया है, ठीक है। आप मान लो 11 बजे सोए, आप 6 बजे उठ गए, ठीक, 6 बजे उठ गए, 7 घंटे की नींद हुई, आपका माइंड क्या हो जाएगा उस टाइम पे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जब आप सोओगे रिलैक्स हो जाएगा, तब जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपके माइंड में सब चीज जाता जाएगा, क्योंकि माइंड आपका पहले रिलैक्स हो चुका है, थकान सब दूर हो गई है। तो अब क्या होगा, आपका माइंड जितना आप भरना चाहो, जितना आप गेन करना चाहो, सब गेन होगा। तो उस टाइम पे आप जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो सेक्शन आप कर सकते हो इस पीरियड में। सुबह मॉर्निंग की बता रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग की बता रहा हूँ, बायो का पूरा कर सकते हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपकी लर्निंग पावर बहुत तेज होती है, सुबह समझने की पावर बहुत बहुत ज्यादा तेज होती है, तो आप ये सब काम कर सकते हो इस बीच में। और शाम के टाइम आप क्या करो, फिजिक्स पूरा कंप्लीट करो और बायो पूरा कंप्लीट करो, सॉरी बायो कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करो। न्यूमेरिकल वर्क जितना भी है आप शाम के टाइम कर सकते हैं, शाम के टाइम कर सकते हैं, ठीक है। आप ले लो 5 to 10, 5 to 10 5 घंटे ले लो, या 5 to 8 ले लो, 3 घंटे ले लो, हाफ हाफ कर दो इन दोनों को, आधा 1.5 घंटा। तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या है, बेस्ट है। फिजिक्स और मैथ्स के लिए न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, या फिर आपको थ्योरी रीड करनी है, थ्योरी रीड कर लो, अच्छे समझ लो, अगर फॉर्मूला लर्न करना फॉर्मूला भी लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ मैथ्स के लिए ये टाइम शाम का टाइम, और फिजिक्स के लिए भी शाम का टाइम रखो रखो। और बिना बिना एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड उठाना बेकार है। सबसे पहले जो बोर्ड की एनसीईआरटी है उसको अच्छे से उठाओ, पहले अच्छे से उसे सॉल्व करो, तब जाके आप रेफरेंस बुक का यूज करो, क्योंकि अगर बच्चों को ये बेसिक नहीं समझ में आएगा एनसीईआरटी से तो बच्चा नहीं कर पाता, बच्चा नहीं कर पाता। तो इसीलिए कह रहा हूँ पहले बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके लिए कुछ नहीं है, जेई एडवांस भी कुछ नहीं है, जेई मेंस भी कुछ नहीं है, ना आपके लिए नीट कुछ है। तो आपने बेसिक्स को मजबूत करो, बेसिक आपकी क्या है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन चाहे कैसे ही बन जाए, फिर आप जब बेसिक एक बार कर लोगे ना, अपना एनसीईआरटी पूरा कर लोगे, तो उसके बाद क्वेश्चन भी हलवा लगेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखे हैं ना। 2+2 बीच में प्लस का मतलब प्लस लगा, ऑपरेशन प्लस लगा, तो इसका मतलब क्या, दोनों को जोड़ना है, या फिर 2 - 2 मतलब घटाना है दोनों को, तो मतलब है क्या, ये बेसिक एक तरीके से। अब चाहे 50 - 50 कर दो या 50 - 2 कर दो, बात तो भाई तुम ले ही आओगे, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपना बेसिक को मजबूत करना, तब जाके आपको तगड़ा आएगा, ठीक है, आपको तगड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा। और सुन लो, आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना, आप टारगेट बनाओ मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 8 घंटे नहीं। ये मत सोचो कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, तो आप घड़ी में देखते होगे 8 घंटे कब होंगे 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 कब होंगे कब होंगे। आप सोचो कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने बस, आज के दिन मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने बस, ऐसा समझो। चैप्टर चाहे 5 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 12 घंटे हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो 2 ही घंटे में कंप्लीट हो जाए, मुझे बस 2 चैप्टर का मैंने टारगेट दिया, 2 चैप्टर कंप्लीट करके रहना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करके रहना है, तब जाके लिए आपके लिए बेस्ट है, ठीक। और डेली का काम डेली करो, नहीं तो एट द एंड क्या होगा, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। जिसके पास चारों सब्जेक्ट है उसके लिए तो है ही वर्कलोड ज्यादा, लेकिन जो बच्चा डेली वर्क नहीं करेगा, डेली
सब्जेक्ट को नहीं करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। तो अपने उसको मतलब अपने काम को डेली करते हो चलो, जिससे आपके ऊपर वर्कलोड ना रहे। और जिसको कोई डाउट वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट जानना या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या फॉर्मूला शीट चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम सब चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें टेलीग्राम पे मैसेज चाहिए। ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, तो इस वजह से मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब बच्चे का चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।